हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमने लास्ट क्लास में देखे थे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस। अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस। ठीक है, इसमें है कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, जिसमें आता है मेलाथियोन, पैराथियोन। और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा ओपी पॉइजनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस, जिसके एग्जाम्पल हैं मेलाथियोन, पैराथियोन और डिफ्लोस। ठीक है, इसके मैकेनिज्म क्या होता है भाई कि ये एंटीकोलिनेस्टेरेस को क्या करेंगे, इरिवर्सिबली इनिबिट करेंगे। मतलब अगर इन्होंने इनिबिट कर दिया तो फिर वो उसका यूज नहीं होगा वापस। ठीक है, जिससे क्या होगा, ACH की एक्टिविटी बढ़ जाएगी मस्करेनिक और निकोटिनिक साइट पे। ठीक है, अब बात करते हैं ओपी पॉइजनिंग की। ठीक है, ओपी पॉइजनिंग में क्या है कि ये होती है कॉमनली इन फार्मर्स। ठीक है, ओपी पॉइजनिंग होती है, ठीक है, किसमें, फार्मर्स में देखने को मिलती है। क्यों क्योंकि वो यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। वो इंसेक्टिसाइड्स के टच में रहते हैं। और इन इंसेक्टिसाइड कौन कौन से हमारे, पैराथियोन, मेलाथियोन। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्हें कॉमनली हो जाती है ये पॉइजनिंग, जिसके साइन और सिम्टम्स होते हैं मस्करेनिक इफेक्ट में स्लजम, जिसमें सलाइवेशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया। ठीक है, जीआई के जितने भी सिक्रीशंस है वो बढ़ जाएंगे, मतलब कि डायरिया वगैरह हो जाएगा, यूरिनेशन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, इमेसिस होने लगेगी। ठीक है, और उसको हाइपोटेंशन हो जाएगी, ब्रोंकोस्पाज्म भी हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है मसल का। ठीक है, कोलिनर्जिक जो होते हैं हमारे, और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, निकोटिनिक इफेक्ट क्या होंगे, निकोटिनिक में हमें देखने को मिलेगी ट्वीचिंग या फेसिकुलेशन। ठीक है, फेसिकुलेशन मतलब अनरेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, मसल वीकनेस और पैरालिसिस। ठीक है, सेंट्रल इफेक्ट में क्या है, हेडेक, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, कन्वल्जन, कोमा, और उसकी डेथ होगी किससे, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। ठीक है ना, तो ये जितने भी साइन और सिम्टम है ना, ये है ओपी पॉइजनिंग में। ओपी पॉइजनिंग किस में हो रही है, कॉमनली फार्मर्स में हो रही है, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से हो रही है। साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं मस्करेनिक पे, निकोटिनिक और सेंट्रल। मस्करेनिक पे स्लजम, निकोटिनिक पे फेसिकुलेशन और पैरालिसिस वगैरह, सेंट्रल पे हेडेक, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, कोमा। ठीक है ना, अब है कि किसी को ओपी पॉइजनिंग हो गई तो उसको डायग्नोसिस कैसे करोगे, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, पहले उसकी हिस्ट्री लो। ठीक है, फिर उसमें साइन और सिम्टम देखोगे, ये वाले साइन और सिम्टम्स हैं या नहीं है। उसमें जो माउथ से उसके कैरोसिन ऑयल लाइक स्मेल आएगी। ठीक है, और उसमें जो है ना कोलिन एस्ट्रेजेस की एक्टिविटी जो होगी ना ब्लड में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेज की वजह से होती है, जो कि क्या करते हैं, कोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी कम मिलेगी ब्लड में। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया हो गए इसको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, अब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट है कि पहले उसको रिमूव कर दो एक्सपोजर से, अगर इंसेक्टिसाइड के क्लोज में है या कोई भी पास है एंटीकोलिनेस्टेसिस के, तो उसे दूर कर दो। ठीक है, दूसरा गैस्ट्रिक लवाज, किसी ने ओरली लिया है तो उसको गैस्ट्रिक लवाज करा दो। फिर एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन उसका मेंटेन कर दो। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बढ़ा दो, अगर वो, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इसमें और वो नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करो। फिर एंटीडोट्स यूज होते हैं जिसमें हम देते हैं एट्रोपिन और ऑक्सीजन, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, और कन्वल्जन्स के लिए हम क्या देते हैं, डाइएजिपाम। ठीक है, अब देखो ओपी पॉइजनिंग, ये जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं। ठीक है, अब किसी ने लिया ओपी कंपाउंड, मतलब गलती से हो गया, उसको पॉइजनिंग हो गई है ना, तो वो क्या करेगा, कोलिन एस्ट्रेसिस को क्या करेगा, वो इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से ACH का हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। ठीक है ना, और वहीं ACH की जो एक्टिविटी है मस्करेनिक और निकोटिनिक इफेक्ट पे वो बढ़ जाएगी। फिर ये अपने क्या शो करेंगे, CNS पे शो करेंगे, मस्करेनिक पे शो करेंगे, और निकोटिनिक जो रिसेप्टर हैं उन पे ये अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या क्या होगा, मस्करेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि स्लजम,
इस पे फेसिकुलेशन वीकनेस और रेस्टलेसनेस, कन्वल्जन और कोमा, ठीक है ना, ये सब हमें देखना होगा। फिर है एंटीडोट, क्या यूज करते हैं हम एट्रोपिन, इसमें हम यूज करते हैं एट्रोपिन और ऑक्साइम। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। जब कोलिनर्जिक की वजह से उसको पॉइजनिंग हो रही है तो हम उसको क्या देंगे? एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। इसको हम कैसे देखें? 2 mg IV स्टेट देंगे और रिपीट करेंगे हर 5 से 10 मिनट पे, ठीक है। और डोज को डबल करेंगे, मतलब कि 2 mg स्टेट देना है, हर 5 से 10 मिनट पे डोज को डबल करना है, ठीक है। कब तक देना है? तब तक उसमें एट्रोपिनाइजेशन ना हो जाए। एट्रोपिनाइजेशन मतलब कि उसका डायलिटेशन हो जाना चाहिए प्यूपल का, उसकी हार्ट रेट बढ़ जानी चाहिए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, और उसकी जो स्वेटिंग हो रही थी, मतलब जो सिक्रीशन बढ़ रहे थे, वो सब कम हो जानी चाहिए, ठीक है ना। एट्रोपिनाइजेशन पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में भी कि ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि डायलिटेशन आई, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, और जो स्वेटिंग वगैरह हो रही है वो सब कम हो जानी, ठीक है। तो हमने एट्रोपिन दिया, एट्रोपिन ऐसे करके एक्ट करेगा, और फिर क्या है, एट्रोपिन और जो ACH है ये दोनों एंटागोनिस्ट है, क्योंकि एक ही रिसेप्टर के लिए लड़ रहे हैं ना, ये मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों एक ही रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं। तो अगर वहाँ हमें ACH का एंटीडोट देना है तो हम क्या दे रहे हैं? एट्रोपिन, क्योंकि वो जल्दी बाइंड कर जाएगा उससे। तो ये कम्पिटिटिवली इनिबिट करता है ACH को और ब्लॉक करता है मस्करेनिक इफेक्ट को। अब है ऑक्साइम। ऑक्साइम में आते हैं पैरेलिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं? अब मैंने पहले बताया था जो हमारे ऑक्साइम होते हैं वो एक्ट करते हैं हमारी इस पे एनायनिक साइड पे, पर ये जो हमने पहले देखा था ओपी कंपाउंड किस पे एक्ट कर रहे हैं? एस्टेरिक साइड पे, ठीक है ना। ये एस्टेरिक साइड पे बाइंड कर रहे हैं और अपने फंक्शन शो कर रहे हैं, और हम एंटीडोट दे रहे हैं ऑक्साइम जो कि एक्ट कर रहा है एनायनिक साइड पे। तो ये कैसे वर्क करता है कि ये जो है ना इसका ओपी कंपाउंड का जो कि एस्टेरिक साइड से अटैच है, उसका ये डीफॉस्फोराइलेशन करा, ठीक है। देखो मतलब जो बाइंड किया एस्टेरिक साइड से ओपी कंपाउंड, ऑक्साइम बाइंड किया एनायनिक साइड से, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया? डीफॉस्फोराइलेशन कर दिया, तो ये इसका फंक्शन खत्म हो गया ओपी कंपाउंड का, उससे साइन और सिम्टम उसके स्टॉप्स। और ये जो ऑक्साइम है ना, ये हमें देने बिफोर एंजाइम्स अंडरगो एजिंग। अगर वो एजिंग हो गई एक बार उसकी तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और उसको हम फिर हटा नहीं सकते, ठीक है ना। ओपी पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें देखना है एंटीडोट, एट्रोपिन, ऑक्साइम, इनके फंक्शन के ये क्या क्या कर रहे हैं। एट्रोपिनाइजेशन क्या है इसमें, ठीक है, कि भाई डायलेशन ही जरूरी नहीं है, बट उसमें इंक्रीज हार्ट रेट भी होनी चाहिए और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बहुत ज़रूरी है। और है कि होती कैसे कि ये इनिबिट कर दिया इन्होंने कोलिनेस्टेरेस को, जिसकी वजह से ACH का हाइड्रोलिसिस कम हो गया, फिर उसका अमाउंट बढ़ गया मस्करेनिक और निकोटिनिक उस पर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मस्करेनिक और निकोटिनिक इफेक्ट। अब उसमें क्या है, ये इफेक्ट हम देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ है? सेंट्रल भी है, निकोटिनिक और मस्करेनिक। सेलेजाइम देखने को मिलता है इसमें वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है, और इसमें रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन कॉमन। और हम कन्वर्जन के लिए कौन सी यूज़ कर रहे थे ड्रग? डाइएजिपाम, एंटीडोट, एट्रोपिन, ऑक्साइम, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अगर वो नॉर्मली नहीं ले पाए। इसमें ये जो प्रोसेस है ना ट्रीटमेंट का, डिकंटामिनेशन गैस्ट्रिक, ये ऐसे ही होता है कि पहले पेशेंट आया, उसने जो क्लॉथ पहने वो उतारो, अगर उसको वो भी मतलब गंदे हो रखे हैं या उससे भी खुशबू आ रही है तुम्हें उसकी ओपी कंपाउंड की, तो उसे हटाओ, ठीक है। गैस्ट्रिक लावेज कराओ और मेंटेन करो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। और डायग्नोसिस है कि डायग्नोसिस में क्या करता है? हिस्ट्री लो, साइन सिम्टम देखो, स्मेल देखो, और कोलिनेस्टेरेस की एक्टिविटी को देखो, ठीक है। तो ये थे हमारे इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेसेस जिसकी वजह से होती है ओपी पॉइजनिंग। एग्जाम्पल है पैराथियन, मेलाथियन, डिफ्लोस। ओके, थैंक यू।